The only way to celebrate Dashera is to conquer the evil that is present inside. There was a fight between good and evil. So good belonged to one community, evil belonged to another community. In Dwapar, what happened? Good and evil were a part of same family. Matlab Arjuna, Yudhishthira, Duryodhana, all these were brothers. So they fought among each other inside the family. And in Kali Yuga, it's like inside me there is a Duryodhana and inside me there is a Arjuna. Inside me there is a Ravana and inside me there is Lord Rama. It is up to me कि मैं क्या चूज करता हूँ. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. आज ये स्पेशल एडिशन, दशहरा स्पेशल एडिशन में लेकर आया हूँ. इसमें हम बात करने वाले हैं कि दशहरे की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों दशहरे को इतने धूमधाम से मनाते हैं. और आज से नहीं, जब आप सब छोटे होंगे, हम भी छोटे थे, हम देखते हुए आ रहे हैं कि रामलीला मैदान में या जो भी ओपन ग्राउंड होते थे वहाँ पे एक बड़ा स्टैचू रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का लगाया जाता था. और फिर सो बेसिकली द स्टोरी बिहाइंड इट इज द फाइट दैट हैपेंड बिटवीन द गुड एंड द इविल एंड इन द एंड गुड शैल ऑलवेज प्रिवेल. मतलब ये एक स्टोरी लाइन है. रावण वॉज अ कैरेक्टर, लॉर्ड रामा वॉज अ कैरेक्टर. और जो जिस्ट था उस स्टोरी का वो ये था कि जब भी लड़ाई होती है धर्म की, राइट की, लाइट की, तो इन दोज केस गुड शैल ऑलवेज प्रिवेल. गुड हमेशा बुराई को हराएगा. लेकिन अगर हम कैटेगोरिकली देखें तो क्या वो चीजें थीं जिससे हमको लड़ना चाहिए. रावण देखा जाए तो एक बहुत लर्नेड पर्सन था. ही न्यू मेनी आर्ट्स. ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. ही हैड द नॉलेज ऑफ वेरियस वेदास. ही हैज द नॉलेज ऑफ वेरियस, उसके पास बहुत तरीके के अस्त्र शस्त्र थे. मतलब ही वॉज अ वेरी कंप्लीट मैन. बट द ओनली थिंग दैट मेड हिम अ विलन और अ बैड कैरेक्टर इज उसके जो 10 सिर थे ना, उन 10 सिर की कुछ मीनिंग थी, जो रिप्रेजेंट करते थे कुछ ना कुछ. और वो आज भी करते हैं. जो 10 सिर थे, आज रावण भले ही फिजिकली हमारे सामने नहीं है, बट वो जो उसका रिप्रेजेंटेशन था उन 10 हेड्स का, वो आज भी है. स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट हेड था वो मीनिंग करता था काम यानी लस्ट. सेकंड जो हेड था वो था मदा यानी प्राइड. थर्ड जो उसका हेड था वो रिप्रेजेंट करता था अहंकार, ईगो. फोर्थ मोह. फिफ्थ लोभ, ग्रीड. सिक्स्थ क्रोध, एंगर. सेवेंथ मत्सर्य, एनवी, jealousy. 8 जदात, insensitiveness, घृणा, anger. And then 10th भय, fear. So these 10 heads were representing the कि अगर इसको और थोड़ा कैटेगोरिकली देखें, मतलब he was there in the Treta Yuga. Lord Rama fought with Ravana in Treta Yuga lakhs and lakhs year ago. Lord Rama won over him and we all celebrate Dashera in that representation and good celebrated over evil. अब देखो द्वापर में जब हम, रावण तो नहीं था वहां पे, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स थे 10 कैरेक्टर, जो भी जैसे मैंने बताया आपको कि काम, मदा, अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, मत्सर, जदात, घृणा, भया, वो सेम चीज आप दुर्योधन में भी पाओगे. जो उसने द्रौपदी के संग किया, दैट इंसिडेंट ऑफ साड़ी पुलिंग वाज काम. उसके अंदर मदा है, प्राइड है, दैट आई एम द सन of Dhritarashtra and this and that, I should only be the person ruler of Kauravas and the kingdom. अहंकार है उसके अंदर. मोह है, possession over the land, over the kingdom. लोभ है, greed, nothing should go. मतलब अर्जुन और पांडवास के पास कुछ नहीं जाना चाहिए. इनफैक्ट ये जो लोभ, ग्रीड है, ये आप युधिष्ठिर अगर आप देखो इन 10 तो नहीं, बट दिस वन बैड क्वालिटी ऑफ अ ग्रीड was even found in युधिष्ठिर. उनको भी लोभ था. ही वॉज विनिंग दैट गेम ऑफ डाइसेस, बट लोभ था कि और. तो ये सारी कैटेगरी आप देखो, त्रेता में रावण के पास थी, द्वापर में दुर्योधन के पास थी, और आज कलयुग है. और आज ये सारी मतलब वो बैड क्वालिटीज हैं या वो बैड एलिमेंट्स हैं जो हम सब के अंदर हो. कहीं ना कहीं हम सब उनसे डेली फाइट कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं. तो जो दशहरा है उसका बहुत एम्फसिस है, उसकी बहुत मीनिंग है हमारी लाइफ में. इफ वी आर एबल टू कॉन्कर दीज इविल,
विच इज प्रेजेंट इनसाइड अस। अब ये फिजिकली नहीं है, आप कहो कि कोई रोड पे चल रहा है उसका नाम लस्ट है, या कोई एक राक्षस है जिसके 5-6 सिर हैं और ऐसा वैसा है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, बट जो स्टोरी थी, जो हमारी ट्रेडिशन है, उसमें जो स्टोरी बताई गई है वो स्टोरी यही थी दैट ऑल दीज कैरेक्टर्स वर possessed by a person called Ravan. But if you think over it, you will find the same characters were possessed by another character called Duryodhana. He was also the villain. And in today's world, these characteristics are still found in today's society. अब खतरनाक बात यह है कि त्रेता में there was a fight between good and evil. So good belonged to one community, evil belonged to another community. In Dwapar, what happened? Good and evil were a part of same family. मतलब Arjuna, Yudhishthira, Duryodhana, all these were brothers. So they fought among each other inside the family. And in Kali Yuga, it's like inside me there is a Duryodhana, and inside me there is a Arjuna. Inside me there is a Ravana, and inside me there is Lord Rama. It is up to me कि मैं क्या चूज करता हूँ। क्या मुझे एनवी करनी है या मुझे लव स्प्रेड करना है, मुझे लोभ रखना है या मुझे हैप्पीनेस स्प्रेड करना है, मुझे क्रोध करना है या मुझे खुशी बांटनी है। इट इज अप टू मी। सो जो दशहरा है उसकी बहुत एम्फेसिस है, उसकी बहुत मीनिंग है। अगर हम लोग वास्तविकता में दशहरे को मनाना चाहते हैं, वी रियली वांट टू सेलिब्रेट दशहरा, नॉट जस्ट गोइंग एंड टेकिंग पिक्चर्स ऑफ बर्निंग रावण एंड ऑल दिस, वो ठीक है, वो आप कर सकते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको क्लिक करके इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे पोस्ट करो, दैट इज गुड। लेकिन जो रियलिटी है, अगर आप इफ यू रियली वांट टू टेक द एसेंस आउट ऑफ इट, इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, और दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ यूथ, अ लॉट ऑफ यंग कमर्स, they are celebrating the Dashera, they being a part of this festival, but they are missing the essence. और कहीं ना कहीं ये essence हमारे अंदर ट्रांसफर इसलिए नहीं हो पा रहा because we are not giving the time to understand. जैसे मैंने आज एक क्रोनोलॉजिकल आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स थे, आप थोड़ा बैठोगे, आप सर्च करो गूगल, आप देखो, अगर आपने रामायण और वो देखी है महाभारत, आप रिजेम्बलेंस पाओगे बिटवीन रावण एंड दुर्योधना। रावणा डिड मिसडीड विद माता सीता, दुर्योधना डिड द्रौपदी. So you'll find very resemblance, and even today it exists. So the only way to celebrate Dashera, is to conquer the evil that is present inside us. ये सारे elements, ये सारे जो वो हैं evil है, ये हमारे अंदर है। हमारे अंदर लस्ट है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर मोह है, हमारे अंदर घृणा है, हमारे अंदर भय है। इन सब से जब हम जीत हासिल कर पाएंगे, हम तभी दशहरे को सही मायने में मना पाएंगे, हम तभी सही मायने में दशहरे को सेलिब्रेट कर पाएंगे। ये आज मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू गिव दिस मैसेज, आई वांट टू शेयर दिस नॉलेज दैट truly the essence of Dashera is when you overcome the fear that is inside you, when you overcome and when you conquer all the bad elements that are present inside every human being. ऐसा नहीं है अकेले मेरे अंदर है, आपके सबके से हम सब डील कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। हो सकता है कोई 2-3 को डील कर रहा हो सकता है कोई 10 के 10 को डील कर रहा हो, बट एवरीवन इज डीलिंग विद इट, एंड द ओनली वे टू कॉन्कर ओवर देम इज to move towards the dimension of meditation, to move towards the dimension of spiritualism, to move towards the dimension of positive approach towards life. अगर हम मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ, कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ अगर अपनी लाइफ को जीना सीखें और हम वास्तविकता में इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके ख़त्म करें, तभी सही मायने में लॉर्ड राम को अच्छा लगेगा, उनको भी खुशी होगी कि दशहरा हर साल मनाया जाता है। अदरवाइज दशहरे में सिर्फ किसी ग्राउंड पे जाना एंड टू बर्न डाउन बिग स्टैचूज ऑफ रावणा, कुंभकर्ण एंड इंद्रजीत डजंट मेक एनी सेंस। इनफैक्ट हम पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट। वो जब ही करें जब हम वास्तविकता में अपने अंदर भी जो हमारे अंदर ये सारे बैड एलिमेंट्स हैं उनको स्ट्रक डाउन कर पाएं, उनको कॉन्कर कर पाएं। तो आई होप कि ये वीडियो शॉर्ट स्पेशल दशहरा स्पेशल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड मेरे को जब इस वीडियो को मैंने शूट किया, आई ऑल्सो डिग इन टू, आई फाउंड ऑल दीज कोरिलेशन, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इवन आई फाइंड आउट दैट सम ऑफ दीज इविल आई हैव इनसाइड मी, जैसे आई हैव द एंगर इश्यूज, आई नीड टू टैकल इट, आई हैव सम envy issues that I need to tackle with. So I'm gonna work on it and I make sure that in the coming time I'll win over it, because that is the only way to celebrate the win of good over evil, to celebrate the win of light over darkness, to celebrate the win of Lord Rama over Ravana, to celebrate the win of Arjuna over Duryodhana. With all this thing, I wish you guys a very happy Dashera, prosperous Dashera. आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करें। And do subscribe to the channel if you find that this content is useful. Do give some love. I'll see you soon in the next video. Until then, see you.